Assalamualaikum, this is me Shafaq and today I'll discuss about cyber security। तो उनके हमारे पास आज मेंटोर बैठे हुए हैं सर जैन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हमारे पास एक फील्ड है जिसके अंदर हम अपने जितना भी आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिक्योर करते हैं। उसके अंदर हमारे नेटवर्क डिवाइसेस आ जाती हैं, हमारे सर्वर्स आ जाते हैं, हमारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। हमारा कोई भी ऐसा डिजिटल एसेट जो हमारा इंटरनेट के साथ रिलेट कर रहा है या विदाउट इंटरनेट कोई भी चीज़ है हमारी, वो सारे चीज़ को सिक्योर करना हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। अच्छा जी, तो साइबर सिक्योरिटी किस चीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है? साइबर सिक्योरिटी हमारे जिस भी फील्ड के अंदर हमारी आईटी यूज़ हो रही है, हर जगह पे यूज़ हो रही है। वो आपके बैंकिंग सिस्टम हो सकता है, वो आपके इवन के हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डाटा को मैनेज करने के लिए हमारे डिजिटल सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पर हमारे सर्वर्स बने होते हैं, वहाँ पर लोगों की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे बैंक्स के अंदर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हमारी आईटी यूज़ हो रही है जहाँ पर हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए डिजिटल एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम क्लाउड पे कर रहे हैं या किसी और डिवाइस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं या हम फिजिकली अपनी डिवाइसेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हमारे पास एट द एंड जो चीज़ आती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, वो साइबर सिक्योरिटी ही आती है। अच्छा, और एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग हमारे पास इसकी कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जैसे कि कुछ ब्लू टीमर्स आते हैं, कुछ रेड टीमर्स आते हैं। अब जो साइबर सिक्योरिटी है उसके अंदर हमारा सिक्योरिटी का फीचर ज़्यादा आता है कि आपने अगर कोई यहाँ पे अटैक कर रहा है, कोई हैकर आ रहा है, उससे बचना किस तरह से। लेकिन जो हमारा एथिकल हैकिंग की फील्ड होती है इसके अंदर हमारी सिर्फ ये चीज़ आती है कि आपने रेड टीमिंग के अंदर ही जाना है, आपने अगले पे अटैक ही करना है। आप इसके अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है, बग बंटी वगैरह आ जाती है। वो हमारे जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो कर सकते हैं। अब जो साइबर सिक्योरिटी वाला बंदे को इन सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन उसका जो मेन उसका फोकस होता है वो डिफेंस की तरफ होता है, वो इन चीज़ों को डिफेंड करता है। अच्छा, इसका स्कोप क्या चल रहा है आजकल दोनों का, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का? स्कोप इसका जैसा मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि कहीं पर भी आप चले जाएं हमारी आईटी यूज़ हो रही है, और जहाँ पर भी आईटी यूज़ हो रही है हमारी साइबर सिक्योरिटी यूज़ हो रही है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो बनिस्बत फ़ॉरेन के कुछ स्कोप कम है, लेकिन अगर आप फ़ॉरेन जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इसका इतना स्कोप है कि हर फील्ड या हर कंट्री जो है हमारा वो साइबर के लोगों को डिमांड कर रहा है। साइबर्स की जॉब्स बहुत ज़्यादा, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बनिस्बत जो हमारे साइबर के लोग हैं वो उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। अगर आप नहीं कहीं पे मूव करना चाह रहे हैं, घर बैठे काम करना चाह रहे हैं, आप कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। और इसके अंदर ऐसा है कि छोटा छोटा प्रोजेक्ट आपने ज़्यादा कोई करनी है, किसी का कोई अकाउंट रिकवर करना है, उसके भी आपको कम से कम $100 $150, और उसको मैक्सिमम 1 से 2 दिन भी नहीं लगते आपके। और मुझे अगर साइबर सिक्योरिटी करनी है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? साइबर सिक्योरिटी करने के लिए आपके पास कुछ पहले तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आईटी का। उसके लिए आपके पास पहले नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्क्स के बाद अगर आपको उन चीज़ों का पता है कि आपकी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर किस तरह से रही हैं। मैं यहाँ से किसी लाहौर में किसी से बात कर रहा हूँ तो वो मेरी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हो किस तरह से रही है, उसके लिए हमें पहले नेटवर्क्स वगैरह को देखना पड़ता है। अब मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो नेटवर्किंग के लिए हमारे पास कॉर्बिट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, पाकिस्तान में जाना माना नाम है। अब कॉर्बिट जो है वो हमारा है ही सिक्योरिटी की बेस पे और नेटवर्किंग की बेस पे। तो अगर आप फिजिकली जाके सीखना चाह रहे हैं या ऑनलाइन भी क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कॉर्बिट। चलें, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।